हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। सीएसएस के इस वीडियो कोर्स में आप एक नया फंक्शन सीखने वाले हैं जिसका नाम है इफ। देखिए, आप में से बहुत सारे डिजाइनर्स और डेवलपर्स जो पहले कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख चुके हैं, तो उन्होंने वहां पर एक इफ स्टेटमेंट करी होगी। अगर आपने सी करी है या सी प्लस प्लस, पीएचपी, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, तो वहां पर सभी में इफ स्टेटमेंट होती है। अगर हम कोई कंडीशनल बेस्ड कोई यहाँ पर कोड चलाना चाहते हैं तब हम इसका यूज करते हैं। इफ के अंदर यहाँ पर हम कोई कंडीशन लगाते हैं और अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तब हम ये वाला कोड चलाते हैं जो इफ स्टेटमेंट के अंदर होता है, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स के अंदर जो हमारा कोड होता है वो चलता है। बिल्कुल सेम काम हम यहाँ पर अब सीएसएस के अंदर भी कर सकते हैं। सीएसएस के अंदर भी यहाँ पर अब आ गया इफ फंक्शन। अगर आप किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू को कंडीशनल बेस यहाँ पर शो करना चाहते हैं तब हम इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टी कोई भी हो सकती है, सीएसएस की कोई प्रॉपर्टी, जैसे कलर हो गया, विड्थ हो गया, हाइट हो गया, फॉन्ट साइज हो गया। हर जगह हम इफ स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हम यहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस पास कर सकते हैं और यहाँ पर हमारे को इसका एल्स पार्ट भी मिलता है। कंडीशन देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर 3 एग्जांपल लिए हैं, तो यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है कि आप 1 कंडीशन लगाएंगे या 3 लगाएंगे या फिर 10 कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पर कंडीशन आप जितनी मर्जी लगा सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने पहली, अगर यहाँ पर कोई कंडीशन आएगी, अगर वो ट्रू हो जाती है तो जो भी हमने यहाँ पर वैल्यू रखी होगी वो वैल्यू असाइन हो जाएगी इस प्रॉपर्टी को। प्रॉपर्टी कोई भी हो सकती है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब ये यहाँ पर दूसरी कंडीशन चेक करेगा। अगर ये ट्रू हो जाती है तो इसकी वैल्यू यहाँ पर असाइन हो जाएगी। अगर इसकी वैल्यू असाइन हो जाती है तो आगे वाली कोई भी कंडीशन चेक नहीं होगी। अगर ये तीनों कंडीशन यहाँ पर फेल हो जाती हैं तो लास्ट में आता है हमारा एल्स पार्ट। इसमें जो भी वैल्यू होगी वो तो डेफिनेटली यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को असाइन होगी ही। तो बिल्कुल जैसे हम प्रोग्रामिंग में यहाँ पर कंडीशंस को यूज करते हैं, बिल्कुल उसी हिसाब से यहाँ पर अब इफ स्टेटमेंट के अंदर भी हम किसी प्रॉपर्टी के अंदर जाकर इफ फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब जो भी यहाँ पर कंडीशन की मैंने यहाँ पर आपको बात बताई है, ये जो भी कंडीशन होती है ये 3 क्वेरीज मेथड पे डिपेंड करती हैं। देखिए, ये तीनों मेथड्स का यूज करके ही आप यहाँ पर कंडीशन बना सकते हैं। पहला मेथड है यहाँ पर स्टाइल। देखिए, अगर आप यहाँ पर किसी स्टाइल को टारगेट करके यहाँ कंडीशन चेक कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कलर को चेक कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर कलर यहाँ पर रेड है तब मेरे को यहाँ पर कोई और वैल्यू यहाँ पर शो करनी है। बिल्कुल उसी हिसाब से यहाँ पर आता है एक मीडिया क्वेरी। हम मीडिया क्वेरी पे डिटेल वीडियो एक पहले कवर कर चुके हैं, जहां पर हम मीडिया के साइजेस पे, जो भी हमारी साइजेस होते हैं अलग अलग, चाहे वो मॉनिटर का साइज है, चाहे वो लैपटॉप का, टैबलेट का या फिर मोबाइल का साइज है, उसके साइज के अकॉर्डिंग हम वहां पर अलग अलग सीएसएस करते हैं। तो वही काम हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। और एक मेथड और होता है स्पोर्ट्स। इस पे भी मैंने अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है जिसका लिंक भी आपको ऊपर मिल जाएगा। अगर आप किसी ब्राउजर के अंदर कोई भी जो नई सीएसएस की प्रॉपर्टी आती है उसको चेक करना चाहते हैं कि इस ब्राउजर में इसकी सपोर्ट है कि नहीं, उसके बिहाफ पे यहाँ पर आप कोई कंडीशन बनाना चाहते हैं, तब हम इस स्पोर्ट्स मेथड का यूज करेंगे। ये तीनों का प्रैक्टिकल मैं अभी आपको आगे जाके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर मैं स्टाइल को यूज करके एक सिंपल सा एग्जांपल आपको शो करता हूँ। ये देखिए, कलर का ये एग्जांपल है। कलर नाम की मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी ली है और इसके अंदर एक इफ स्टेटमेंट यहाँ पर पास कर दी। अब देखिए, मैंने यहाँ पर स्टाइल मेथड को यूज किया कंडीशन को चेक करने के लिए। मैं मान के चल रहा हूँ मेरे पास एक थीम नाम का एक वेरिएबल है। सीएसएस के वेरिएबल्स होते हैं। अगर उसकी वैल्यू डार्क है तब यहाँ पर व्हाइट नाम का एक कलर, हमने कलर नाम की प्रॉपर्टी को असाइन कर देना है। अगर इसकी वैल्यू डार्क नहीं है तब कलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल्स में जो वैल्यू आ रही है ब्लैक। तो यहाँ पर हमने कंडीशन चेक करी। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तब व्हाइट कलर लग जाएगा कलर नाम की प्रॉपर्टी को। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो वाली वैल्यू कलर नाम की प्रॉपर्टी को असाइन हो जाएगी। तो ये अब शुरू करते हैं प्रैक्टिकल, और वहां पर मैं आपको अलग अलग बहुत सारे रियल लाइफ बेस्ड एग्जांपल्स दिखाने वाला हूं कि हम इसको रियल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए, वेब ब्राउजर के अंदर मैंने यहाँ पर वेबसाइट ओपन करके रखी है जिसका नाम है caniuse.com, जहां पर जाकर आप कोई भी सीएसएस की प्रॉपर्टी का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो देखिए, जो भी हमारा ये नया फंक्शन आया इफ फंक्शन, इसको सभी ब्राउजर्स अभी सपोर्ट नहीं करते हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इसकी सपोर्ट जो है अभी क्रोम में आ चुकी है, एज में आ चुकी है और ओपेरा में आ चुकी है। सफारी और फायरफॉक्स जो 2 मेजर और ब्राउजर्स हैं, उनमें अभी तक इनकी कोई सपोर्ट नहीं आई है। तो हो सकता है अगले 6 मंथ्स के अंदर इन दोनों ब्राउजर्स के अंदर भी इनकी सपोर्ट आ जाए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मोबाइल वर्जन्स वाले जो जितने भी ब्राउजर्स हैं, जैसे एंड्रॉइड के अंदर आ चुकी है और क्रोम के अंदर आ चुकी है। इसके अलावा जितने और ब्राउजर्स हैं, जैसे सफारी है, ओपेरा मिनी है, यूसी ब्राउजर है और जितने भी चाइनीज ब्राउजर हैं, उनके अंदर इनकी अभी तक कोई सपोर्ट नहीं आई है। तो ये बिल्कुल नई प्रॉपर्टी है अभी। तो ये अब चलते हैं अपने एडिटर में और वहां पर प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अपना वेब एडिटर ओपन कर लिया जिसका नाम है VS कोड।
और ये यहाँ पर जो मैंने फाइल बनाई है इसका नाम मैंने रखा है if function.html। यही सेम फाइल मैंने यहाँ पर राइट हैंड पे ब्राउजर के अंदर ओपन भी करके रखी है। अब यहाँ पर जाकर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक बॉक्स नाम का एक डिव क्रिएट करता हूँ और उसके अंदर कुछ टेक्स्ट डाल लेता हूँ। यहाँ पर मैंने 30 वर्ड्स का एक पैराग्राफ ऐड कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए। अब इसकी बेसिक एक स्टाइलिंग में कर लेता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ स्टाइल। सबसे पहले मैं यहाँ पर नीचे बॉक्स नाम का जो हमारा सिलेक्टर है उसको टारगेट करके यहाँ पर इसकी हाइट विड्थ दे देता हूँ। जैसे 300 पिक्सल मैंने विड्थ दे दी यहाँ पर, और इसी के साथ इसको हाइट भी लगा देता हूँ सेम 300 पिक्सल। इसके बाद मैं यहाँ पर इसको एक पैडिंग लगा देता हूँ जैसे कि 15 पिक्सल, और लास्ट में यहाँ पर एक बॉर्डर लगा देता हूँ ब्लैक कलर का। ये देखिए, यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पर एक रूट नाम का अपना सिलेक्टर बनाता हूँ जिसके अंदर मैं एक वेरिएबल बनाने वाला हूँ, और इसके अंदर एक कलर ले लेता हूँ, कलर नाम का एक वेरिएबल, और इसके अंदर एक वैल्यू स्टोर करा देता हूँ जैसे व्हाइट। अब बेसिकली मैं करने क्या वाला हूँ, यहाँ पर मैं थीम स्विचर बनाने वाला हूँ। अगर यहाँ पर कलर डार्क होगा तो यहाँ पर बॉक्स का बैकग्राउंड कलर व्हाइट हो जाना चाहिए और टेक्स्ट ब्लैक, और अगर इसकी वैल्यू होती है व्हाइट तो यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर डार्क हो जाएगा और कलर व्हाइट टेक्स्ट का। तो ये सब मैं बनाने वाला हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर जो भी मेरा कलर है, वो जो भी मेरे वेरिएबल की वैल्यू है कलर की, उसी को मैं यहाँ पे सेट करने वाला हूँ। तो ये हो चुका है, और यहाँ पर अब मैं बैकग्राउंड कलर लगाता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर के अंदर आकर यहाँ पर मैं अपनी इफ स्टेटमेंट लगाऊंगा, मतलब कि इफ फंक्शन। अब इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखता हूँ स्टाइल। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमारे पास 3 क्वेरी मेथड्स आते हैं। सबसे पहला है स्टाइल। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ स्टाइल मेथड का। स्टाइल के अंदर हम कोई भी सीएसएस की प्रॉपर्टी को चेक कर सकते हैं, या जो भी हमने वेरिएबल बनाया इसकी वैल्यू को हम चेक कर सकते हैं। तो यही हमारा वेरिएबल है, मैं इसकी वैल्यू को चेक करने वाला हूँ। इससे पहले मेरे को 2 बार हाइफन भी लगाना है, ये देखिए। अब इसके अंदर मैं चेक करता हूँ, अगर इसकी वैल्यू है व्हाइट तब मुझे क्या करना है, तब मैं चाहता हूं कि यहां पर जो बैकग्राउंड कलर है वो हो जाएगा यहां पर डार्क। तो डार्क के लिए मैं यहां पर ब्लैक कलर सेट कर देता हूं। ये देखिए, यहां पर हो चुका। मैंने जैसी फाइल को सेव किया, अभी देखिए इसने चेक किया क्या इसका कलर व्हाइट है, और व्हाइट है तो यहां पर बैकग्राउंड को कर दिया ब्लैक, और यहां पर कलर हो चुका है व्हाइट। अब इसके बाद मैं यहां पर इसका एल्स पार्ट भी बनाना चाहता हूं। उसके लिए मैं यहां पर क्या करता हूं, यहां पर सेमीकोलन के बाद यहां पर मुझे लिखना है एल्स, और एल्स के अंदर एक वैल्यू देता हूं व्हाइट। यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अभी मैं समझाता हूं आपको ये मैंने क्या किया। सबसे पहले यहां पर मेरे को सेमीकोलन भी लगाना, ये देखिए। अब सबसे पहले मैंने यहां पर क्या चेक करना है, मैं इसको जरा, ये देखिए, यहां पर मैं चेक कर रहा हूं कि हमारा जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या है। अगर उसकी वैल्यू है व्हाइट तब बैकग्राउंड को कर देना ब्लैक। अगर यहां पर वैल्यू होगी ब्लैक या कोई और वैल्यू, तब यहां पर इसके अंदर वैल्यू सेट कर देगा व्हाइट। अभी देखिए यहां पर व्हाइट है तो बैकग्राउंड हो गया ब्लैक। अब मैं इसकी वैल्यू को करता हूं ब्लैक, फाइल को सेव किया। अब ये देखिए ये हो गया व्हाइट और टेक्स्ट हो गया ब्लैक। मैं इसके साथ यहां पर क्या करता हूं, यहां पर बॉडी टैग भी ले लेता हूं। ये जस्ट आपको समझाने के लिए ले रहा हूं। यहां पर इसका बैकग्राउंड कर देता हूं जैसे कि ग्रे। यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, ये देखिए यहां पर बैकग्राउंड में आ गया ग्रे। अब यहां पर क्या हो रहा है मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर एक गलती की हमने, यहां पर जो इफ के बाद ये राउंड ब्रेसेस आई थी इसका एंड नहीं किया। देखिए स्टाइल वाली राउंड ब्रेसेस यहां पर बंद हो चुकी है, इसका एंड हमने यहां पर कर दिया। बेसिकली इसका एंड यहां नहीं करना, जब आप एल्स लगाएंगे तो उसके बाद में यहां पर करेंगे। इसका मतलब ये सारा डाटा जो कोड आ रहा है ये सब इफ स्टेटमेंट के अंदर आएगा। ये देखिए यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, और इसमें भी ये सेमीकोलन मेरे को बाहर निकालना है। ये देखिए अब आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहां पर वेरिएबल की वैल्यू को करा ब्लैक, तो यहां पर बैकग्राउंड कलर हो गया व्हाइट और टेक्स्ट का कलर हो चुका है ब्लैक। और अगर मैं यहां पर करता हूं व्हाइट, तो हमने कंडीशन लगा रखी है अगर ये व्हाइट है तो बैकग्राउंड को कर देना ब्लैक और टेक्स्ट को कर देना व्हाइट। ये देखिए ये हमारा थीम स्विचर बन चुका है। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए। तो इसी तरह हम ये बेसिक एग्जांपल में समझ पा रहे हैं कि कैसे हम इफ स्टेटमेंट लगा रहे हैं। अगर यहां पर कंडीशन में व्हाइट है कलर की वैल्यू तो ब्लैक कर देना है, और अगर इसकी वैल्यू कुछ और है तब यहां पर बैकग्राउंड में कर देना व्हाइट। अब इसके बाद मैं आपको एक सेकंड एग्जांपल बताता हूं। उसमें हम यहां पर, अभी मैंने क्या यूज किया था कंडीशन के लिए,
स्टाइल क्वेरी का यूज किया था। अब दूसरे एग्जांपल में यहाँ पर मैं स्पोर्ट्स नाम का जो क्वेरी मेथड है उसका यूज करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये सारा कोड जो मैंने किया अभी इसको मैं यहाँ पर इधर तक बंद कर देता हूँ। ये बॉक्स लगे रहने देते हैं और यहाँ पर जो बैकग्राउंड वगैरह कलर आ रहे हैं इसको भी मैं यहाँ पर बंद कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, ये आपको सारा HTML का कोड दिख रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे नीचे जाता हूँ और बॉडी सिलेक्टर दोबारा से बनाता हूँ। एक तो पहले मैंने ऊपर बनाया था, अब इसके अंदर यहाँ पर मैं सबसे पहले लेता हूँ बैकग्राउंड कलर और इसी के अंदर लगाता हूँ अपनी इफ स्टेटमेंट। ये देखिए यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पर आप एंटर भी लगा सकते हैं, अगर आप एक लाइन में सारा कोड करना चाहते हैं इस तरह से ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एंटर कर दिया। अब इसके अंदर यहाँ पर मैं कंडीशन को चेक करने के लिए अपना स्पोर्ट नाम की जो क्वेरी मेथड है उसको यूज कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स। इसके अंदर हम चेक कर सकते हैं कि क्या कोई प्रॉपर्टी जो भी ब्राउजर के अंदर हमारा यूजर ओपन कर रहा है उसके अंदर स्पोर्ट है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं एक कलर नाम की प्रॉपर्टी की एक वैल्यू को चेक करने वाला हूँ। इसके अंदर देखिए बहुत सारे कलर्स लगाने के मेथड आते हैं जो हम पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। या तो हम यहाँ पर कलर नेम दे सकते हैं या हेक्साडेसिमल कोड लगा सकते हैं, या RGB मेथड आता है, RGBA, HSL, HSLA, ये सारे मेथड्स हम पहले ही कवर कर चुके हैं। यहाँ पर अब एक नया मेथड भी आया कलर लगाने का, उसका नाम है OKLCH। ये देखिए एक OK लैब भी आया, एक आया OKLCH, मैं इसी का यूज करूंगा। ये बिल्कुल अभी नया मेथड है कलर लगाने का, तो सारे ब्राउजर्स इसको अभी सपोर्ट नहीं करते हैं। क्रोम इसे सपोर्ट करता है, फायरफॉक्स इसे सपोर्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देते हैं लाइटनेस, फिर क्रोमा की वैल्यू और उसके बाद ह्यू की वैल्यू। ह्यू की वैल्यू डिग्री में होती है, तो इसको मैं यहाँ पर अभी हटाता हूं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लाइटनेस की वैल्यू दे रहा हूँ 0.7। स्पेस देके यहाँ पर मैंने दूसरी एक वैल्यू दे दी जैसे 0.185 और इसके बाद यहाँ पर एक वैल्यू दे दी 232। ये देखिए, तो मैं पहले यहाँ पर चेक कर रहा हूँ क्या मेरा ब्राउजर जहां पर भी यूजर ने ओपन किया उसके अंदर इस फंक्शन की सपोर्ट है कि नहीं। अगर ये सपोर्ट है तो मुझे क्या करना है, मुझे यही वाला कलर पास कर देना बैकग्राउंड कलर में। तो मैं कैसे करूंगा, यहां पर मैं लगाऊंगा कॉलन और कॉलन के अंदर यही सारा फंक्शन वैल्यू के साथ पास कर देता हूं। ये देखिए, और अगर ये कलर की सपोर्ट नहीं है, मतलब कि इस फंक्शन की सपोर्ट नहीं है, तब यहां पर मैं पहले सेमीकोलन लगाऊंगा और उसके बाद यहां पर यूज करूंगा एल्स वाला पार्ट। एल्स के लिए मैं नीचे यहां पर आ जाता हूं एंटर करके, और यहां पर मैंने कोई भी कलर लगा दिया जैसे रेड। यहां पर एक चीज और करनी है, देखिए यहां पर ये राउंड बेसिस इसकी यहां बंद हो रही है और ये सपोर्ट के लिए मैं यहां पर इसे क्लोज कर दूंगा। ये देखिए, तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर बैकग्राउंड में आ गया यही वाला कलर। ये क्यों आया, क्योंकि सबसे पहले इसने चेक किया स्पोर्ट्स की मेथड की हेल्प से क्या इस फंक्शन की सपोर्ट हमारे ब्राउजर में है कि नहीं। अगर है तब इसने यही वाला कलर बैकग्राउंड कलर में सेट कर दिया। अब मैं सेम फाइल जो हमने यहां पर ओपन करी है इसको मैं आपको फायरफॉक्स में ओपन करके दिखाता हूं। तो देखिए यहां पर मैंने फायरफॉक्स ब्राउजर ओपन कर लिया। अब यहां पर देखिए ना यहां पर ब्लू कलर आ रहा है, ना जो हमने जो एल्स पार्ट में रेड कलर लगाया था वो आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो भी ये इफ स्टेटमेंट, ये फंक्शन नया फंक्शन है, इसकी सपोर्ट भी फायरफॉक्स में अभी तक नहीं आई है। तो जब ये इसकी सपोर्ट आ जाएगी और मान लेते हैं कि जो हमने ये नया फंक्शन यूज किया OKLCH उसकी सपोर्ट फायरफॉक्स में नहीं आती है, तब यहां पर रेड कलर सेट हो जाएगा। तो देखिए अभी मैंने जो कंडीशन लगाई है एक बार मैं आपको दोबारा बताता हूं। यहां पर मैंने इफ स्टेटमेंट लगाई है, इसकी राउंड बेसिस मैंने लास्ट में बंद किए हैं। इसके अंदर सबसे पहले मैंने सपोर्ट मेथड की हेल्प से ये चेक किया है क्या कलर के अंदर मैं ये फंक्शन यूज कर सकता हूं OKLCH, मतलब कि ब्राउजर के अंदर इसकी सपोर्ट है कि नहीं। जहां पर भी यूजर हमारी वेबसाइट ओपन कर रहा है, अगर यूजर के ब्राउजर के अंदर इस मेथड की सपोर्ट होगी इस वाले कलर की, तब यहां पर यही वाला सेम कलर हमारे बैकग्राउंड कलर के अंदर सेट हो जाएगा। और जिस भी ब्राउजर के अंदर इस मेथड की सपोर्ट अभी तक नहीं आई होगी तो उसके अंदर जो एल्स के अंदर मैंने यहां पर ये पास किया कलर रेड, यही बैकग्राउंड कलर सेट हो जाएगा। मैं यहां पर आपको टेक्स्ट वगैरह भी लिख के दिखाता हूं। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, यही बॉडी का एक सूडो क्लास बनाता हूं आफ्टर से। और आपको मालूम है जब भी हम आफ्टर या बिफोर लेते हैं तो उसके अंदर कंटेंट नाम का ये एट्रीब्यूट जो प्रॉपर्टी है इसको लेना जरूरी होता है। और इसी के अंदर मैं अब अपनी इफ स्टेटमेंट को यूज करने वाला हूं। तो इफ स्टेटमेंट बिल्कुल मैं ऐसे ही कॉपी कर लेता हूं, यही सेम, मगर मुझे कलर नेम नहीं डालना है। अभी आपको दिखाता हूं। ये देखिए, अब मैं यहां पर चेक कर रहा हूं, अगर जिस ब्राउजर के अंदर भी हमारा यूजर जो है वो वेबसाइट ओपन कर रहा है, पहले ये चेक करेगा क्या उसमें कलर नाम की जो प्रॉपर्टी है उसकी ये वैल्यू सपोर्ट करता है कि नहीं वो ब्राउजर। अगर ये करता है तब वहां पर मुझे क्या करना है, वहां पर मुझे कंटेंट के अंदर कोई टेक्स्ट लिखना है। तो यहां से अब मैं कलर हटा देता हूं
और यहां लिख देता हूं योर ब्राउजर स्पोर्ट्स OKLCH। और अगर जो भी हमारे यूजर का ब्राउजर है वो इस फंक्शन को सपोर्ट नहीं करता, तब यहां पर मैसेज चेंज हो जाना चाहिए। तो वो सेकंड मैसेज मैं यहां पर एल्स वाले पार्ट में डाल देता हूं, योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट OKLCH। यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहां पर मैं ब्राउजर में आया और लास्ट में आप देख सकते हैं यहां पर एक लाइन ऐड हो चुकी है, योर ब्राउजर सपोर्ट्स OKLCH। और जोन सा भी ब्राउजर इसे सपोर्ट नहीं करता होगा वहां लिखा आ जाएगा योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट OKLCH। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए किया। रियल लाइफ में हम इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको एक थर्ड एग्जांपल और बताता हूं। उसके अंदर अब मैं इफ स्टेटमेंट के अंदर स्पोर्ट्स की जगह मीडिया नाम का जो हमारा क्वेरी है उसको यूज करने वाला हूं। मैंने आपको 2 एग्जांपल बताए अभी तक। पहले वाले एग्जांपल के अंदर मैंने यहां पर स्टाइल मेथड का मैंने यहां पर यूज किया था। सेकंड एग्जांपल में मैंने यूज किया है स्पोर्ट्स मेथड का। इस मेथड का काम ये होता है जो भी नई प्रॉपर्टी है आपको चेक करवाना है कि अब ब्राउजर सपोर्ट करता है कि नहीं, तभी हम इसका यूज करते हैं। अब मैं इस सारे कोड को यहां पर कमेंट कर देता हूं। अब इसके बाद मैं क्या करने वाला हूं, जो हमारा ये ब्राउजर के अंदर ये फाइल के अंदर ये आप देख रहे हैं हेडिंग आ रही है, इसका साइज मैं अलग अलग मीडिया क्वेरी के अकॉर्डिंग चेंज करना चाहता हूं। मान लीजिए अगर आपकी स्क्रीन का साइज यहां पर 1200 पिक्सल से ज्यादा है, तब मैं इसका साइज काफी बड़ा रखना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं जैसे जैसे साइज कम होता जाए तो इस फॉन्ट का साइज भी ऑटोमेटिकली खुद ही कम हो जाए। उसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, सबसे नीचे आकर यहां पर H1 अपना सिलेक्टर बनाता हूं और इसके अंदर बस मेरे को लेना है फॉन्ट साइज। और फॉन्ट साइज के अंदर यहां पर मैं यूज करने वाला हूं इफ स्टेटमेंट को, मतलब कि अपने इफ फंक्शन को। यहां पर मैं एंटर लगाता हूं। अब इसके अंदर यहां पर मैं अपना थर्ड मेथड यूज करूंगा जिसका नाम होता है मीडिया। मीडिया मतलब मीडिया क्वेरी। अब इसके अंदर हम एक विड्थ से कंडीशन चेक करते हैं। मीडिया के अंदर हम मैक्सिमम विड्थ से ही कंडीशन चेक करते हैं। ये हम मीडिया क्वेरी की वीडियोस में देख चुके हैं। अब यहां पर मैं चेक कर रहा हूं कि अगर मीडिया की जो हमारा व्यू पोर्ट एरिया होता है उसकी विड्थ जो है 1200 या 1200 से ज्यादा है। मैंने यहां पर लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब है 1200 या 1200 से ज्यादा है। तब यहां पर क्या वैल्यू फॉन्ट साइज को देनी है, तो मैं यहां पर कहता हूं कि इसकी वैल्यू सेट कर दो 3 REM। आप इसकी वैल्यू को पिक्सल में भी दे सकते हैं, EM में भी दे सकते हैं। मैं REM ले रहा हूं। बिल्कुल इसी तरह से मैं इसकी लाइन को 2 बार डुप्लीकेट कर लेता हूं। ये देखिए एक यहां पर साइज बना लेता हूं 768। अब 768 से ज्यादा है इसकी वैल्यू, मगर 1200 से अगर कम है, तब यहां पर फॉन्ट साइज जो रहेगा वो रहेगा 2.5 REM। ये वाला साइज हम मोस्टली टैबलेट्स के लिए यूज करते हैं। इसके बाद इससे भी कम साइज में आते हैं, जैसे कि यहां ले लेता हूं 480 पिक्सल। अब मैं कह के चल रहा हूं कि अगर साइज जो है 480 पिक्सल से ज्यादा है या उसके बराबर है, मगर इससे कम है 768 से कम है, तब यहां पर फॉन्ट का साइज रख दो 2 REM। अगर इनमें से कोई भी साइज, मतलब कि कोई भी साइज नहीं है, इसका मतलब है कि आपकी स्क्रीन का साइज 480 पिक्सल से कम है, तब हम यहां पर एक एल्स पार्ट बना लेते हैं। अगर ऊपर वाली कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो एल्स पार्ट में तो जरूर आएगा। तो यहां पर हम इसका साइज रख देते हैं 1.75 REM। ये देखिए, तो अगर आपकी स्क्रीन का साइज 1200 या उससे ज्यादा है तब ये बनेगा 3 REM, मगर अगर 1200 से कम है मगर 768 से ज्यादा है तब ये हो जाएगा फॉन्ट साइज 2.5 REM। और अगर 480 से ज्यादा है मगर 786 से कम है तो ये हो जाएगा 2 REM। अगर 480 से भी कम है तो एल्स पार्ट में आ जाएगा और यहां पर मैंने साइज रख दिया 1.75 REM। ये देखिए, तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। मैं यहां पर आया। अब आप यहां देख रहे हैं जो साइज आ रहा है ये है 3 REM, सबसे बड़ा साइज, क्योंकि मेरी स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन है वो है 1920 पिक्सल। मैं यहां पर राइट क्लिक करता हूं, इंस्पेक्ट करता हूं। अब देखिए यहां पर आपको फर्स्ट टाइम ऐसे दिख रहा होगा। आपको ये सेकंड वाले बटन पे यहां पर क्लिक करना है और यहां से आपको चूज कर लेना रिस्पॉन्सिव। मैंने ऑलरेडी कर रखा है। अब देखिए यहां पर मैं इसको नीचे कर देता हूं अभी। अब देखिए ऊपर साइज आ रहा है 1307। जैसे ही मैं इसको 1200 से कम करूंगा, ये देखिए आप देख सकते हैं यहां पर 1217 है। अभी फॉन्ट साइज बड़ा है। जैसे ही मैंने इससे कम किया, ये देखिए यहां पर आप देख रहे होंगे फॉन्ट साइज कम हो रहा है। अब मैं इसको 768 से नीचे लेकर जाता हूं। ये देखिए
अब देखिए 777 है, जैसे ही मैं थोड़ा सा और कम करूंगा तो फॉन्ट साइज आप देखना ये और कम हो जाएगा। ये देखिए मैंने बढ़ाया तो बढ़ गया, कम किया तो और छोटा हो गया। अब मैं इसकी वैल्यू को, जो ऊपर आपको वैल्यू दिख रही है, इसको 480 से भी कम करके दिखाता हूं। ये देखिए अब 493 है तो साइज आपको दिख रहा है, जैसे ही मैं थोड़ा सा कम करूंगा ये साइज और कम हो जाएगा। ये देखिए तो सबसे बड़ी वाली स्क्रीन पे इतना बड़ा साइज है, फिर उससे छोटा इतना हुआ, उससे छोटा इतना हुआ और उससे भी छोटा इतना साइज हो गया। तो आपने क्या किया, अलग अलग स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग यहां पर फॉन्ट का साइज भी कम कर दिया। हम यही काम मीडिया क्वेरी में भी कर सकते हैं, मगर यही काम यहां पर आसान हो जाता है। अब जैसे मैंने यहां पर फॉन्ट साइज कम किया है, बिल्कुल इसी तरह से जो हमारे ये नीचे बॉक्स आ रहा है इसमें पैडिंग आ रही है, आप देख रहे होंगे थोड़ा सा गैप आ रहा है लेफ्ट से, टॉप से, बॉटम से, राइट से। इसमें भी यहाँ पर अलग अलग पैडिंग में सेट कर सकता हूँ। मैं इसका भी आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जो ये मेरा ऊपर बॉक्स आ रहा है आप देख रहे हैं यहाँ पर पैडिंग आ रही है, इसमें अभी एक फिक्स पैडिंग है जिसका मतलब है यहाँ पर 15 पिक्सल। अब यहाँ पर मैं 15 पिक्सल नहीं सेट करता, यहाँ पर मैं करता हूँ अपनी इफ फंक्शन का यूज, और इसके अंदर एक पहले मीडिया को यूज करता हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं स्क्रीन साइज को चेक करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही कंडीशन लगाऊंगा, उसके लिए मैं यहाँ पर लगाता हूँ विड्थ ग्रेटर देन इक्वल टू 768 पिक्सल। अगर स्क्रीन का साइज जो है 768 पिक्सल से ज्यादा है या उसके बराबर है तब यहाँ पर पैडिंग कितनी देनी है, 2 REM। ये देखिए, और अगर 768 से कम है तो यहाँ पर मैं यूज करूंगा एल्स पार्ट और इसके अंदर वैल्यू दे दूंगा 1 REM। ये देखिए तो पहले चेक करेगा कि हम स्क्रीन का साइज कितना है, उसके लिए हमने मीडिया क्वेरी का यूज किया। अगर स्क्रीन का साइज 768 है या उससे बड़ा है तब पैडिंग आएगी 2 REM की। अगर स्क्रीन का साइज इससे बड़ा नहीं है, इसका मतलब इससे छोटा है, तो एल्स में आ जाएगा, और एल्स में हमने लिख रखा है 1 REM। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। ये देखिए मैं यहां पर आ गया स्क्रीन पर। अब मैं इसको यहां पर आपको बड़ी स्क्रीन पर लेके जाता हूं। आप ऊपर साइज चेक कर सकते हैं, 768 से ज्यादा है, यहाँ आ रहा है 1080। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पैडिंग काफी ज्यादा आ रही है, आपको दिख रहा होगा गैप ऊपर से, लेफ्ट से, राइट से काफी ज्यादा आ रहा है। और जैसे ही मैं इसका साइज 768 से कम करूंगा, आप ऊपर चेक कर सकते हैं, तो पैडिंग भी कम हो जाएगी। ये देखिए यहां पर पैडिंग का गैप अब कम हो चुका है, 1 REM आ चुका है। जब ऊपर करता हूं ज्यादा हो गया, यहां पैडिंग कम होगी। इस तरह से भी हम यहां पर मीडिया नाम की जो हमारा मेथड है उसको इफ स्टेटमेंट के अंदर भी यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको रियल लाइफ एक यूज दिखाता हूं जहां पर मैं सीएसएस की डिस्प्ले ग्रिड नाम की प्रॉपर्टी का यूज करने वाला हूं। तो देखिए इसके लिए मैंने एक दूसरी फाइल बनाई है if function 2.html। अब यहां पर हेडिंग के नीचे जाकर सबसे पहले मैं एक डिव लेता हूं जिसपे मैं क्लास लगाने वाला हूं कंटेनर। ये हमारा ग्रिड कंटेनर बनेगा और इसके अंदर मल्टीपल डिव्स आएंगे जिन पे क्लास लगी होगी कार्ड। तो यहां पर मैं कार्ड नाम से एक डिव ले रहा हूं और ये मेरे को कितने चाहिए, जैसे मैं यहां पर ले लेता हूं 6 डिव, और सभी के अंदर यहां पर 5 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखा होगा। ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे पहले यहाँ पर पेरेंट डिव है जिसपे क्लास लगी है कंटेनर, उसके अंदर 6 डिव आ रहे हैं जिन पे क्लास लगी है कार्ड। अब इसी के साथ यहाँ पर एक डाटा एट्रीब्यूट भी आ रहा है जो HTML5 है, उसके अंदर हम खुद से भी कोई एट्रीब्यूट बना सकते हैं। तो देखिए जैसे ये एक एट्रीब्यूट है क्लास, इसी तरह से मैं अपना एक खुद का एक एट्रीब्यूट यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। उसके लिए हम लिखते हैं डाटा हाइफन और कोई भी एक नाम ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर नाम ले लिया स्टेटस। अब स्टेटस के अंदर आकर 2 ही वैल्यूज हो सकती हैं, या तो पेंडिंग होगा स्टेटस या होगा कंप्लीट। तो यहां पर मैंने पास कर दिया पेंडिंग। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, पहले वाले कार्ड को मैंने यहां पर पेंडिंग कर दिया, दूसरे वाले की यहां पर वैल्यू मैं देता हूं जैसे कि कंप्लीट। ये देखिए देखिए HTML5 के अंदर ये हम खुद से कोई एट्रीब्यूट बना सकते हैं। उसके अंदर सबसे पहले हमें लिखना होता है डाटा हाइफन, उसके बाद कोई एक नाम दे सकते हैं। ये पूरा एक एट्रीब्यूट बन चुका। अब इसके अंदर कोई भी वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं जिसको हम बाद में जाकर जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं, मगर अभी मैं इसको CSS के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं वो दिखाने वाला हूं। यहां पर मैं क्या करता हूं, थर्ड वाले में यहां पर कोई भी स्टेटस सेट नहीं करता। ये देखिए अब यहां पर भी पेंडिंग कर देता हूं, यहां पर कर देता हूं कंप्लीट, और यहां पर कर देता हूं एम्प्टी। तो आपको यहां दिख रहा है जो 6 के 6 कार्ड है उन पे अलग अलग स्टेटस यहां पे सेट है, किसी पे पेंडिंग है, किसी पे कंप्लीट है और किसी पे कुछ भी नहीं है। अब इसी की कंडीशन को मैं चेक करूंगा, इसकी वैल्यूज को, और उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग यहां पर मैं हर कार्ड का बैकग्राउंड कलर और बॉर्डर कलर चेंज करने वाला हूं। अगर स्टेटस पेंडिंग है
तो उसका कलर डिफरेंट होगा। अगर वो कंप्लीट हो चुका है तो उसका कलर डिफरेंट होगा, और अगर उसके अंदर कुछ भी नहीं है तो वहां पर उसका कलर बिल्कुल अलग होगा। उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं ऊपर स्टाइल अपना एट्रीब्यूट लेता हूँ और इसके अंदर कार्ड नाम से अपनी क्लास बना रहा हूँ। तो देखिए जो भी हमारा कार्ड होगा उसकी सबसे पहले विड्थ सेट कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया 120 पिक्सल। उसके बाद इसको एक हाइट भी दे देता हूँ। यहाँ हाइट की जगह मैं ले लेता हूँ मिनिमम हाइट। ये मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, हो सकता है यहाँ पर फ्यूचर में और भी टेक्स्ट आए, यहाँ पर हाइट बढ़ जानी चाहिए, तो यहाँ पर मैंने ले लिया 100 पिक्सल। आप यहाँ पर हाइट भी ले सकते हैं, और सभी डिव जितने भी है ये सब कुछ फ्लोट लेफ्ट कर देता हूँ, सब एक लाइन में आ जाएंगे। सभी में पैडिंग लगा देता हूँ 10 पिक्सल की, और सभी में यहाँ पर मार्जिन भी देता हूँ ताकि आपस में ये अटैच मत हो, चिपके मत। तो दे दी यहाँ पर मार्जिन 5 पिक्सल का। अब यहाँ पर बात आती है बैकग्राउंड कलर वगैरह देने की। उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू को चेक करूंगा। किसकी वैल्यू को? जो हमारा खुद का ये एट्रीब्यूट है डाटा स्टेटस का। इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूं, इसका नाम मैंने रख दिया स्टेटस। ये स्टेटस नाम का वेरिएबल सिर्फ कार्ड के अंदर ही काम करेगा, पूरी वेब पेज पे काम नहीं करेगा, क्योंकि मैंने इसको रूट के अंदर नहीं बना रहा हूं। इसके लिए यहाँ पर मैं एक मेथड यूज करूंगा ATTR मतलब एट्रीब्यूट। इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो इसका लिंक भी आपको ऊपर मिल जाएगा। इसके अंदर हम बेसिकली करते क्या, हम अपने किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू उठा सकते हैं। अभी 2 एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, एक तो क्लास आ रहा है, एक आ रहा है डाटा हाइफन स्टेटस। तो मुझे डाटा हाइफन स्टेटस की वैल्यू उठानी है, तो यहां पर मैं पास करता हूं डाटा स्टेटस। अब डाटा स्टेटस की जो भी वैल्यू होगी वो मेरे को यहां पर स्टेटस नाम के वेरिएबल के अंदर मैं पास कर दूंगा। मगर जब भी हम इस तरह से अपने खुद के बनाए हुए एट्रीब्यूट की वैल्यू इसमें पास करते हैं, तो इसके साथ हमें यह भी बताना होता है कि इसके अंदर किस तरह की वैल्यू आ रही है। उसके लिए यहां पर टाइप नाम का एक मेथड आता है जो हमें इसके साथ ही पास करना होता है। ये देखिए, अगर आपको ये टाइप के बारे में नहीं पता तो इससे पहली वाली जो वीडियो है जिसके अंदर हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी मेथड से वेरिएबल्स बनाना सीखे हैं, उसके अंदर मैंने इसको डिटेल में समझाया कि हमारे पास कौन कौन सी टाइप होती हैं। इसके अंदर मल्टीपल टाइप्स आती हैं, नंबर आता है, इंटीजर आता है, परसेंटेज आता है, कलर आता है, एंगल आता है, और भी बहुत सारी वैल्यूज होती हैं। तो अभी मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि इसके अंदर जो भी वैल्यू आ रही है वो हमारी खुद की बनाई हुई वैल्यू है। वो हो सकता है स्ट्रिंग हो या कोई और वैल्यू हो। तो उसके लिए यहाँ पर हमें सबसे पहले इस तरह से, जैसे हम टैग में लेते हैं ग्रेटर देन और लेफ्ट एरो और राइट एरो, उसके अंदर जाकर यहाँ लिखना है कस्टम हाइफन आइडेंट। इसका मतलब होता है, कस्टम आइडेंट का मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में आपको बताया, इसका मतलब होता है कि आपका खुद की बनाई हुई कोई वैल्यू है। वो कोई नंबर नहीं है, वो कोई कलर का नेम नहीं है, वो कोई एंगल नहीं है, वो हमारी खुद की बनाई हुई वैल्यू है। तभी मैंने इसको यहाँ पर लिखा है। अब जो भी इसके अंदर वैल्यू होगी वो असाइन हो जाएगी स्टेटस को। जैसे जैसे इसको पेज में कार्ड मिलते रहेंगे तो उसकी हर की वैल्यू यहाँ पर हम स्टेटस में पास करते रहेंगे। अब यहाँ पर बात आती है बैकग्राउंड कलर की और बॉर्डर की। तो सबसे पहले मैं आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ बैकग्राउंड कलर BGC। सबसे पहले मैं यहाँ पर सेमीकोलन लगा लेता हूँ। ये देखिए, अब बैकग्राउंड कलर के अंदर आकर मेरे को इफ फंक्शन का यूज करना है। यहाँ पर मैं एंटर लगा लेता हूँ। अब यहाँ पर मुझे चेक करनी है कि स्टेटस की वैल्यू क्या है। तो मैं इस नेम को यहां से कॉपी करता हूं, और इसको मैं चेक कैसे करूंगा, इसके लिए मैं यहां पर लगाऊंगा स्टाइल। मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे को CSS की कोई प्रॉपर्टी चेक करवानी है या वेरिएबल की वैल्यू, तो उसके लिए हम स्टाइल मेथड का यूज करते हैं। इसके अंदर मैंने पास कर दिया स्टेटस, और मैं चेक कर रहा हूं क्या इसकी वैल्यू पेंडिंग तो नहीं है। अगर इसकी वैल्यू पेंडिंग है तब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मैं इसमें कलर सेट कर देता हूँ। तो जैसे कोई भी आप कलर का नेम भी दे सकते हैं, हेक्साकोड भी लगा सकते हैं। तो यहां पर ये मैंने एक कलर दे दिया, ये लाइट ब्लू कलर है, आप कोई भी कलर सेट कर सकते हैं। इसी के बाद मैं एक कंडीशन और लगा रहा हूं, क्या इसकी वैल्यू कंप्लीट तो नहीं है। मैंने आपको दिखाया था कि इसके अंदर हम मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट लाइन में यहां पर दोबारा से स्टाइल ले लेता हूं। मैं बेसिकली इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूं नीचे, और यहां पर सबसे पहले चेक करता हूं क्या स्टेटस की वैल्यू कंप्लीट है। अगर कंप्लीट है तो यहां पर मेरे को अलग कलर सेट करना है। ये देखिए, ये मैंने लाइट ग्रीन कलर यहाँ पे सेट कर दिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कलर्स आपको ऊपर दिख रहे होंगे, ये लाइट ब्लू है और यहाँ पर लाइट ग्रीन कलर है। अगर इन दोनों में से कोई भी स्टेटस सेट नहीं है, इसका मतलब मैंने वहां पर एम्प्टी छोड़ा हुआ है। ये इसके लिए भी मेरे को अलग से एक कलर सेट करना है, और इसमें मैं लाइट ग्रे कलर वगैरह सेट कर सकता हूं। उसके लिए मैं यहां पर बनाता हूं एल्स पार्ट। तो यहां पर मैंने क्या किया, एक लाइट सा ग्रे कलर यहां पर सेट कर दिया। बिल्कुल भी ग्रे नहीं है, हल्का सा कर सकते हैं अगर आप करना चाहो तो। ये देखिए,
तो यहाँ पर F1 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 करके कलर दे दिया। तो ये कैसे काम करेगा, पहले ही यहाँ पर जैसे पेज ओपन होगा तो ये पहला वाला जो इसको डिव मिलेगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर स्टेटस चेक करेगा। वो स्टेटस के लिए मैंने इफ स्टेटमेंट लगाई यहाँ पर, और इसके अंदर स्टाइल मेथड के अंदर ये चेक कर रहा है क्या इसकी वैल्यू पेंडिंग है। अगर पेंडिंग है तो ये वाला कलर सेट हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर। अगर इसकी वैल्यू कंप्लीट है तो ये वाला कलर सेट हो जाएगा। अगर ये दोनों ही नहीं है तो ये वाला कलर, लाइट ग्रे कलर, यहाँ पर सेट होने वाला है, बैकग्राउंड कलर। तो ये मैंने काम कर लिया। एक बार मैं चेक करता हूँ इसे ब्राउजर में, फाइल को मैंने सेव किया और ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर लाइट ब्लू कलर आया, ये कंप्लीट के लिए लाइट ग्रीन है, और जहां पर कुछ भी नहीं दे रखा वहां ग्रे आ गया। ये देखिए, अब मैं इसका अलग अलग बॉर्डर कलर भी सेट करना चाहता हूं, तो उसमें भी मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं इसी के नीचे यहां पर बॉर्डर लगाता हूं। पहले तो बॉर्डर कितना थिक चाहिए, मेरे को 1 पिक्सल चाहिए और सॉलिड। इसका जो कलर है उसका रंग के लिए मैं यहाँ पर इफ स्टेटमेंट लगाने वाला हूं। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखता हूं बॉर्डर हाइफन कलर, और इसके अंदर जाकर इफ स्टेटमेंट ले लेता हूं, और यहां पर मैंने एंटर लगा दिया। अब इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर भी मैं इसी तरह कंडीशन चेक करने वाला हूं। तो जैसे मैंने ऊपर करी है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं और यहां पर पेस्ट करता हूं, यहां पर एंटर लगाता हूं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लगा रहा हूं एंटर, आप एक लाइन में भी कोड कर सकते हैं। देखिए, अगर इसका स्टेटस पेंडिंग है तो यहां पर कलर जो है लाइट ब्लू का थोड़ा डार्कर वर्जन मेरे को करना है। तो यहां पर मैं कलर का नेम भी दे सकता हूं। तो मैंने यहां पर कलर दे दिया रॉयल ब्लू, और अगर स्टेटस कंप्लीट है जिसका लाइट ग्रीन कलर हमने सेट किया, तो यहां पर बॉर्डर को थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, सी ग्रीन, ये कर दिया। अगर इन दोनों में से कोई भी स्टेटस नहीं है, इसका मतलब वो एम्प्टी है। तो यहां पर भी मेरे को लाइट नहीं, डार्क ग्रे यहां पर सेट कर देना है। तो उसके लिए मैं सिंपल लिख देता हूं ग्रे। ये देखिए, GREAY कर देते हैं। ये देखिए, तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया, ये देखिए यहां पर आप कलर देख रहे हैं, डार्क ब्लू आ रहा है, यहां पर डार्क ग्रीन आ रहा है जो सी ग्रीन है, और यहां पर ग्रे कलर आ गया। तो ये काम आप सोच रहे होंगे कि इस काम को तो हम क्लास से भी कर सकते थे। देखिए, ये क्लास से नहीं होगा, क्योंकि क्लास हमें सेम ही रखनी है। जैसे कार्ड, यहां पर स्टेटस चेंज हो सकता है जब हम कोडिंग करेंगे इसकी, जैसे हो सकता है आगे फ्यूचर में कभी जावास्क्रिप्ट के साथ या फिर PHP या Node.js के साथ, तब इस स्टेटस को हम चेंज करते रहते हैं। तो हम चाहते हैं जैसे ही स्टेटस चेंज हो, ऑटोमेटिकली इसकी CSS चेंज हो जाए। तो उसी के लिए हम यहाँ पर ये इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। अब मैं यहाँ पर बिल्कुल एक रियल लाइफ लास्ट एग्जांपल बता रहा हूँ इसी ग्रिड के अंदर। देखिए, अभी मैंने इसे ग्रिड बनाया नहीं है, मैंने ये डिव तो लिया था, इसको भी ग्रिड कंटेनर बनाया नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको ग्रिड कंटेनर बनाता हूँ। तो यहाँ पर कार्ड से पहले मैंने ये सिलेक्टर बना लिया कंटेनर, और इसको स्टार्टिंग में बना देता हूँ डिस्प्ले ग्रिड। अगर आपको ग्रिड के बारे में नहीं पता तो मैंने इसके लिए एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक भी आपको ऊपर मिल जाएगा। अब इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। ये देखिए, मैं बेसिकली करना क्या चाहता हूं, मैं आपको एक बार बता देता हूं। देखिए, मैं यहां पर चाहता हूं कि अगर यहां पर फुल स्क्रीन ऐसे आ रही है, तो ये सारे जो बॉक्सेस हैं, 4 बॉक्सेस एक लाइन में आ जाएं, बाकी के नीचे आ जाएं। अगर उससे ज्यादा, मतलब कि उससे कम अगर स्क्रीन का साइज है, तब वहां पर एक लाइन में 2 बॉक्सेस आएंगे, 2 उससे नीचे आ जाएंगे। और अगर हम मोबाइल स्क्रीन के अंदर देखेंगे तो एक के नीचे एक बॉक्सेस आएंगे। तो अभी तो यहाँ पर बहुत सारी स्क्रीन के लिए स्पेस है, तो यहाँ पर एक लाइन में 4 डब्बे आ जाने चाहिए। उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लगाऊंगा अपनी इफ स्टेटमेंट। ये काम हम मीडिया क्वेरी में भी कर सकते हैं, मगर ये काम मैं आपको यहाँ पर इफ स्टेटमेंट से करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैं एंटर लगाता हूँ और सबसे पहले लिखता हूँ मीडिया। मीडिया के अंदर आकर यहाँ पर मैं विड्थ पे काम करने वाला हूँ, और मैं यहाँ पर कहता हूँ अगर जो हमारी विड्थ है वो लेस देन है या इक्वल है किसके, 767 पिक्सल के। तो यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर जो विड्थ लगानी है वो लगानी है 1 FR की। ये 1 FR क्या होता है, ये सब मैंने आपको ग्रिड वाली वीडियो में बता रखा है। इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूं, और यहां पर मैं कहता हूं कि अगर स्क्रीन का साइज, जो मीडिया की साइज है, यहां पर विड्थ जो है उसकी 1024 से कम है और इससे ज्यादा 768 से, तब यहां पर एक टाइम पे 2 बॉक्सेस दिखाने हैं। तो उसके लिए मेरे को यहां पर क्या करना है, मैं यहां लगाता हूं रिपीट, और रिपीट में मैंने लिखा 2, मतलब कि 2 मेरे को यहां पर डिव चाहिए, और उनकी विड्थ क्या होगी 1 FR, मतलब कि सेम विड्थ हो जाएगी दोनों की। इसके बाद लास्ट में मेरे पास आ गया एल्स वाला पार्ट। आप इसमें और भी कंडीशंस डाल सकते हैं, और यहां पर मैं सोच के चल रहा हूं कि स्क्रीन का साइज जो है 1024 से ज्यादा है, क्योंकि 767 से नीचे 1 FR की विड्थ रहेगी, एक लाइन में एक ही बॉक्स आएगा, उससे ऊपर 2 बॉक्सेस आएंगे,
और उससे ऊपर एल्स वाले पार्ट में आ जाएगा। यहां पर मेरे को एक लाइन में 4 बॉक्सेस चाहिए, उन चारों की विड्थ क्या होगी, वो होगी 1 FR। ये देखिए, तो यहां पर मैंने ग्रिड टेम्पलेट कॉलम का यूज किया। तो यहां पर मैं एक बार आपको दिखाता हूं ये कैसे काम कर रहा है। मैं यहां पर आया और ये देखिए, यहां पर एक काम मुझे और भी करना है। जो ये मैंने कार्ड नाम की क्लास बना रखी है, यहां पर भी एक विड्थ दिए रखी है। इस विड्थ की अब कोई जरूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूं। और इसमें फ्लोट की भी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम ग्रिड का यूज कर रहे हैं। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए, अब देखिए स्क्रीन का साइज काफी ज्यादा है, 1024 से ज्यादा है। तो एक लाइन में 4 बॉक्सेस आ रहे हैं, उसके बाद जितने 2 थे वो नीचे आ रहे हैं। अब मैं इसको रिस्पॉन्सिव करके दिखाता हूं। तो रिस्पॉन्सिव करने के लिए मैंने यहां पर नीचे पहले से ओपन करके रखा हुआ ये वेब डेवलपर टूलबार। अब मैं इस बटन पर क्लिक करता हूं। ये देखिए, अब आप ऊपर साइज चेक कीजिए। जैसे ये साइज जो है 1024 से कम होगा तो ऊपर हो जाएंगे 2 बॉक्सेस। ये देखिए, जैसे ये साइज 1024 से कम हुआ तो ऊपर 2 बॉक्सेस, हर लाइन में 2 बॉक्सेस हैं। अगर ये साइज जो है स्क्रीन का ये 767 से कम हो जाएगा, मैं आपको दिखाता हूं, तब एक लाइन में एक ही बॉक्स आएंगे। तो ये टोटल बन गया रिस्पॉन्सिव। देख रहे हैं, 4 बॉक्सेस, 2 बॉक्सेस एक लाइन में एक ही बॉक्स। अब मोबाइल में ऐसा दिखेगा, टैबलेट में ऐसा और बड़ी स्क्रीन पे ऐसा। तो ये था हमारा इस वीडियो का ट्यूटोरियल, जिसके अंदर आपने देखा कि कैसे हम यहां पर जो ये नया मेथड आया इफ फंक्शन, इसका यूज कर सकते हैं कंडीशनल बेस्ड स्टाइलिंग करने के लिए। मैंने आपको यहां पर अलग अलग एग्जांपल से समझाया। हम इससे कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं थीम के अकॉर्डिंग। हम इसमें सपोर्ट भी चेक कर सकते हैं कि इसमें नए फंक्शन की सपोर्ट है कि नहीं, उसके लिए सपोर्ट मेथड का भी यूज कर सकते हैं। और इसमें विड्थ का भी यूज कर सकते हैं, उसके लिए हम मीडिया का यूज करते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको दिखाया था कि हम अलग अलग मीडिया साइजेस के अकॉर्डिंग फॉन्ट का साइज भी चेंज कर पा रहे हैं। तो ये था हमारे इस वीडियो का ट्यूटोरियल। जो भी इस वीडियो के अंदर मैंने कोड किए ये आपको हमारी गिटहब की रिपोजिटरी से मिल जाएगा, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में। होप सो आपको हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसी रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।